हाय मेट्रोपॉलिटन। बहराइच की जो ज़बरदस्त घटना हुई है ना, इसमें एक बात कॉमन है। जो हिंदू रैली थी वो दोनों साइड से पिटी। एक तो पुलिस के लाठीचार्ज से, दूसरा मुस्लिमों के लाठी पत्थर डंडा गोलियों के, दोनों साइड से। और पिटने वाली बात यह है, पूरी जो भीड़ थी हिंदुओं की इकट्ठी थी। जब एकदम मुस्लिमों ने पत्थर मारना शुरू किया तभी पुलिस ने एकदम लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इससे भीड़ तितर बितर हो गई। और जो लड़का जो था गोपाल मिश्रा, तो उसके भाई जो हैं और लाइव कैमरे पे किशन मिश्रा, उन्होंने ये बताया है, पूरी बात उन्होंने बताई है। जो उनके भाई चचेरे भाई थे उनके, जो मृत हुए, तो उन्होंने बताया कि जब भीड़ तितर बितर हुई, उनके भाई गोपाल ने ऊपर झंडा लगाया। तो कुरान के हिसाब से अब्दुल हमीद नाम है उसका, उसका बेटा सरफराज है जो पूरी भीड़ को लीड कर रहा था। जब भीड़ भाग रही थी तो भागती भीड़ में उन्होंने उसी लड़के को पकड़ा जिसने झंडा लगाया, क्योंकि उसी हिसाब से जो कुरान में लिखा है वही हुआ। लड़के को पकड़ा, और पकड़ा कैसे, जब भीड़ तितर बितर हो गई थी, सब इधर उधर भाग रहे थे, तो भागते लड़के को उन्होंने खाली उसी लड़के को फोकस किया पूरी भीड़ ने, कि इसी को पकड़ना है, इसी को मारना है। भीड़ में से भागते लड़के को उन्होंने घर में खींच लिया। किशनपाल मिश्रा ने पूरी बचाने की कोशिश की, और जब उन्होंने खींचते हुए देख लिया तो उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि मेरे भाई को खींच लिया अंदर, उसे बचाना है। पुलिस ने नहीं सुना, पुलिस ने बिल्कुल नहीं सुना, कोई मतलब नहीं था पुलिस का। और फिर अंदर खींच के वो उसे छत पे ले गए, उसके अंदर मुंह में डाल के गोली शूट किया गया, उसके नाखून निकाले गए, उसके गर्दन तक यहाँ से लेके गोलियां मारी गई, छर्रे मारे गए, सर फोड़ा गया, बुरी तरीके से मारा गया। और ये सब कहाँ कांड हो रहे थे? छत पे कांड हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात कॉमन ये आई है बहराइच की, हर मुस्लिम के घर में काटने मारने बंदूक लेकर जो भी है सब भरा पड़ा है हर घर में। तो सीधी सी बात है, वही जीतेगा जिसके पास हथियार होगा, वही मरेगा जिसके पास हथियार नहीं होगा। तो इतनी बुरी तरीके से मारा है। अब्दुल हमीद नाम है उसका, बहुत बुरी तरीके से बंदे को मारा और घर में खींचते हुए ले गए। तो उसके बगल में एक हिंदू का घर था, तो उन्होंने जब रास्ते पे नहीं पहुंच पाए रास्ते से, तो उन्होंने उस हिंदू के घर को मिन्नत तो करके खुलवाया कि भाई हमें अंदर आने दो, हमें बचाना है। वो गेट खुलवा के उसके जीने से उसके छत पे गए, तब उसकी छत से होकर अब्दुल हमीद की छत पे पहुँचे। वहाँ से उसकी बॉडी उठा के ला रहे थे, तब तक उन पर भी गोलीबारी हो गई, लेकिन बच गए वो, गोली नहीं लगी उन्हें, निशाने पर नहीं बैठी। अब्दुल हमीद का जो बेटा था सरफराज गोलियां चला रहा था दबा के एकदम, और बड़ी मुश्किल से उसके शरीर को खींच के लेके आए। जब शरीर को खींच के भी ले आए तभी पुलिस ने कोई मदद नहीं की। ज़बरदस्ती रोड पे भाग भाग के लोग उसके शरीर को लेके जा रहे थे अस्पताल, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने भाई कोई साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, रत्ती भर का साथ नहीं दिया। इसमें ये खबर योगी आदित्यनाथ तक जानी चाहिए, जो हुआ बहुत बुरा हुआ हिंदुओं के साथ, बहुत गलत हुआ भाई। हिंदुओं में कोई एकता नहीं है, इतनी बुरी तरह उस बंदे को मारा है, बहुत बुरी मौत दी है। कोई मीडिया नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप हैं, सब साइलेंट हैं, क्योंकि वो पंडित था, वो हिंदू था, वो कोई दलित नहीं था, वो कोई मुस्लिम नहीं था जो कोई बोलेगा। बिल्कुल लेबनान में जो हमास आतंकवादी मारते हैं उसी की तरह मारा है, जैसे कुरान में लिखा है। बहुत बुरी मौत दी बेचारे को। जय हिंद।